मूवी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें राइटर ये बताता है कि कनाडा के लोगों को कहीं पे ख़जाने की खबर मिली थी और कनाडा के लोग उस ख़जाने को ढूंढने के लिए जाया करते थे और इस मकसद के लिए वो काफ़ी कुत्तों को भी अपने साथ लेके जाया करते थे और इस मकसद के लिए उन्हें काफ़ी सारे कुत्तों की तलाश थी, जिसके लिए उन्हें सेहतमंद और ताकत रखने वाले कुत्तों की ज़रूरत पड़ती थी। और इसके बाद एक कुत्ते को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली का डॉग होता है और उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया होता है। उस कुत्ते का नाम बग होता है और वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता होता है। वो कभी किसी का अखबार छीन लेता है और कभी वो बर्फ़ चाटने लगता है। सब लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। वहीं पर दूर खड़ा एक आदमी उसको देख लेता है और उसको सेल करने का प्लान भी बनाता है। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि बग के मालिक की बर्थडे होती है और वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खाना बनवा रहा होता है, लेकिन वहीं पर बग आता है और उधम मचा देता है। वो कुक को भी बहुत ज़्यादा तंग करता है और इसीलिए उसका मालिक उसको घर से बाहर निकाल देता है। और फिर वहाँ पे बग के मालिक की बर्थडे का दिन आ जाता है जिसमें सारे मेहमान भी आए होते हैं और वो वहाँ पे ग्रुप फ़ोटो बनवा रहे होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पे बग मुंह में चिकन लेग पीस लिए ग्रुप फ़ोटो के बीच में पहुँच जाता है और उनकी ग्रुप फ़ोटो भी ख़राब कर देता है। और उसके बाद जब मालिक टेबल को देखता है तो हर चीज़ ख़राब हुई होती है और खाना भी नीचे गिरा होता है, जिस पर वो बग पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे सारी रात के लिए घर से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद बग ये देखता है कि दो आदमी झाड़ियों में छुपे हुए हैं और जब वो उनके पास जाता है तो वो उसको अगवा कर लेते हैं और उसको गाड़ी में बंद कर लेते हैं। उसके बाद बग ये देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे दे रहा होता है और बग ये बात समझ जाता है कि उसको बेच दिया गया है। फिर वो उस बॉक्स को एक घोड़ा गाड़ी में रख देते हैं और बग उसमें से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पाता। और फिर उस बॉक्स को एक ट्रेन में रख दिया जाता है और ट्रेन अपने रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। और फिर एक आदमी बग को बहुत बुरे तरीके से उस बॉक्स से निकालता है और उसके बाद बग ये देखता है कि उसके साथ और भी बहुत सारे डॉग्स हैं जो उसकी तरह स्मगल किए जा रहे हैं। और फिर बग को खाना दिया जाता है जो कि बहुत बुरा होता है और फिर बग किसी तरीके से उस बॉक्स से बाहर आ जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि वो एक समुंदर के अंदर है और वो एक शिप में मौजूद है जहाँ से वो कहीं भी नहीं जा सकता। और उसके बाद वो शिप अमेरिकन स्टेट अलास्का में पहुँच जाती है और वहाँ पर बग को उतारा जाता है और एक आदमी बग को लेकर जा रहा होता है। उसके बाद बग को वहाँ पर स्नो नज़र आती है जिसको देखकर बग काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी भी स्नो नहीं देखी होती और वो स्नो पर चलकर बहुत अच्छा महसूस करता है। और फिर वो रस्सी से निकलकर भाग जाता है और दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है और वो अपना घर सेल कर रहा होता है। और फिर वहाँ से बग भागता हुआ आता है और वो जॉन से टकरा जाता है, जिसके बाद जॉन का हारमोनियम नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके बाद बग उस हारमोनियम को उठाता है और जॉन के पीछे पीछे आता है और वो जॉन का हारमोनियम उसको वापस कर देता है। और फिर बग जहाँ से भागा होता है वही आदमी उसको दोबारा पकड़ लेता है और उसको फिर वो बाकी डॉग्स के बीच में रख देता है ताकि बग को भी सेल कर दिया जाए। और उसके बाद बग बाकी कुत्तों से भी दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको लिफ्ट नहीं कराते। उसके बाद वहाँ पे एक ब्रेन नाम का आदमी आता है और वो बग को ख़रीद लेता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसको कहती है कि हमें तो 2 डॉग की ज़रूरत थी और तुम सिर्फ़ 1 डॉग को लेके आए हो। लेकिन ब्रेन उसको कहता है कि यह अकेला ही 2 के बराबर है। और उसके बाद ब्रेन बग को बाकी डॉग से मिलवाता है, लेकिन कोई भी डॉग उसके आने से खुश नहीं होता और उन डॉग का एक लीडर भी होता है जिसका नाम सैम होता है। और सैम वहाँ पे एक नए डॉग के ग्रुप में आने से बिल्कुल खुश नहीं होता। ब्रेन लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है और फिर वो मैप के ज़रिए उन सबको ये समझाता है कि तुमने इस जगह पर लेटर्स को पहुँचाना है। और उसके बाद ब्रेन बग को एक बहुत बड़ी गाड़ी के साथ बांध देता है और उसके साथ और भी बहुत सारे डॉग्स होते हैं और वो स्नो पर भाग रहे होते हैं, लेकिन बग को स्नो में भागने में काफ़ी दुश्वारी हो रही होती है।
क्योंकि वह उससे पहले कभी स्नो पर नहीं भागा होता और उसके बाद बग वहीं पर गिर जाता है और बाकी सारे डॉग्स भी उसके साथ में गिर जाते हैं। और ये बात ब्रेन भी समझ जाता है कि बग इससे पहले कभी स्नो पर नहीं चला। उसके बाद रात होती है और बग को काफ़ी थकन हो गई होती है, लेकिन बग को ठंड की वजह से नींद नहीं आ रही होती। और उसके बाद बग ब्रेन के टेंट में चला जाता है और वहाँ जाके वो उसकी असिस्टेंट को टेंट से बाहर निकाल देता है और ख़ुद जाकर ब्रेन के साथ सो जाता है। और जब ब्रेन की असिस्टेंट वहाँ पे उठती है तो वो बहुत गुस्से होती है और वो बग को ब्रेन के टेंट से बाहर निकाल देती है। और फिर जब बग बाहर आता है तो उसको वहाँ पर बहुत बड़ा काला भेड़िया नज़र आता है, जिसको देखकर बग बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। और उसके बाद वहाँ पर एक और डॉग आता है और वो बग को अपने सोने की जगह दे देता है और वो ख़ुद कहीं और जाकर सो जाता है और बग उसकी जगह पर जाकर सो जाता है। और फिर अगली सुबह हो जाती है और उन कुत्तों को फिर वहीं पर लेटर पहुंचाना होता है। अब फिर बग को स्नो पर चलने में मुश्किल आ रही होती है, लेकिन बग अपना काम मुकम्मल करके बाकी सारे लेटर्स पहुंचाकर अपनी मंजिल पर वापस पहुंच जाता है। उसके बाद उन सबको रात को खाना मिलता है और खाने में उन सबको फ़िश दी जाती है। लेकिन सैम जो कि उन डॉग्स का लीडर होता है, वो अपनी फ़िश खाने के बाद एक और डॉग की फ़िश छीन लेता है और वो डॉग चुप करके बैठ जाता है। लेकिन बग को उस पर काफ़ी तरस आता है और वो अपनी फ़िश भी उस डॉग को दे देता है, जिसको देखकर बाकी सारे डॉग्स बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि सैम जो बाकी डॉग्स का लीडर होता है, वो एक जगह से पानी पी रहा होता है और बाकी डॉग्स भी बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं। और एक डॉग सैम के साथ आकर पानी पीने लगता है, लेकिन सैम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और उसको पानी पीने नहीं देता। बग ये सब देख रहा होता है। वो एक और जगह से बर्फ़ तोड़ता है और वहाँ से पानी बाहर आने लगता है और बाकी सब डॉग्स भी ये देखकर वहाँ से पानी पीने लगते हैं। और सैम को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो बाकी सब डॉग्स को डांटने लगता है और फिर वो लोग अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। और अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि ब्रेन की असिस्टेंट आइस पर चलकर उसको चेक कर रही होती है, लेकिन अचानक वहाँ पर आइस टूट जाती है और वो अंदर गिर जाती है आइस के। ब्रेन और बग दोनों ये देख रहे होते हैं और दोनों उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन बग वहाँ पे तेज़ी से भागता है और जाकर उसकी असिस्टेंट को बचा लेता है, लेकिन वो खुद पानी में गिर जाता है। ब्रेन बग को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बग काफ़ी अंदर तक चला जाता है। उसके बाद ब्रेन रोते हुए बग का बार बार नाम बुला रहा होता है और वो बर्फ़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा होता है, लेकिन अचानक उसको कोई लकड़ी पकड़ाता है और ब्रेन बर्फ़ में उस लकड़ी को मारना शुरू कर देता है और वो ये समझता है कि उसने बग को खो दिया है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो और कोई नहीं बल्कि वो बग होता है, जिसने उसको लकड़ी पकड़ाई होती है। ये देखकर ब्रेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बग को गले लगा लेता है। और उसके बाद ब्रेन की असिस्टेंट जो बग को नापसंद करती थी, वो उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करने लग जाती है और उसका रवैया भी बग के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बग ने उसकी जान बचाई होती है और वो बग को खाने में भी चिकन देना शुरू कर देती है। सैम ये सारा मंजर देख रहा होता है और वो बग से बहुत ज़्यादा जेलस होना शुरू कर देता है। फिर बग को एक रैबिट नज़र आता है और बग उस रैबिट के पीछे भागता है और बाकी सारे डॉग्स भी बग के पीछे भागते हैं और फिर बग उस रैबिट को पकड़ लेता है। लेकिन अचानक बग उस रैबिट को वापस छोड़ देता है, क्योंकि बग उसको खाना नहीं चाहता था और वो सिर्फ रैबिट से खेलना चाहता था। लेकिन फिर वहाँ पर सैम आ जाता है और सैम उस रैबिट को पकड़ लेता है और सैम उस रैबिट को मार देता है और बग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। और उसके बाद सैम और बग की बहुत ज़्यादा फाइट होती है और सैम बग को बहुत ज़्यादा मारता है। वो बग को इतना ज़्यादा मारता है कि बग बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है। और उसके बाद बाकी सारे डॉग्स बग के पास आते हैं और वो बग को मोटिवेट करते हैं कि वो सैम से लड़ाई करे। और सैम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बाकी डॉग्स पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उसके बाद बग को वही काला भेड़िया नज़र आता है और उसके बाद बग खड़ा हो जाता है और वो सैम से बहुत ज़्यादा फाइट करता है और सैम वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन ब्रेन जब लेटर्स भेजने के लिए गाड़ी तैयार कर रहा होता है तो वो देखता है कि सैम वहाँ पर मौजूद नहीं है।
वो कहीं भाग गया होता है और वो एक और डॉग को गाड़ी के सामने ले आता है ताकि वो बाकी डॉग्स को लीड करे, लेकिन वो वहाँ से पीछे चला जाता है और फिर बग खुद ब खुद ही गाड़ी के आगे आ जाता है और ब्रेन ये बात समझ जाता है कि बग गाड़ी को लीड करना चाहता है और फिर वो बग को लीडर बना देता है और फिर बग अपनी पूरी ताकत से स्नो पर भागना शुरू कर देता है। उसके बाद जब बग भाग रहा होता है तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सारी बर्फ़ गिरने शुरू हो जाती है और फिर ब्रेन उसको एक डायरेक्शन में जाने को कहता है, लेकिन जब उस बग उस डायरेक्शन में जाने लगता है तो उसको वही काला भेड़िया नज़र आता है, जिसके बाद वो दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है और वो रास्ता एक गार का रास्ता होता है और उस रास्ते से जाता हुआ वो सबकी जान बचा लेता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और फिर जब बग सबको अपने लेटर्स पहुंचा देता है तो बग को ये बात समझ आती है कि अपने प्यारों के लेटर्स पढ़कर सारे लोग कितने खुश होते हैं और फिर बग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने काम में मज़ा आने शुरू हो जाता है। और वहाँ पर जॉन भी होता है जिसकी बग से पहले भी टक और फिर बग उसको पहचान लेता है और उसका लेटर लेकर ब्रेन को दे देता है और अगले दिन ब्रेन को एक लेटर मिलता है जिसमें उसको ये बताया जाता है कि अब टेलीग्राम लॉन्च हो गया है और अब तुम्हें ये अपनी लेटर सर्विस बंद करनी पड़ेगी, जिसके बाद वो सारे डॉग्स को वहीं पर बेच जाता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है। वो जाते हुए बहुत अफसरदा होता है और उसके बाद हॉल नाम का आदमी उन सारे कुत्तों को ख़रीद लेता है और बग भी उन्हीं में शामिल होता है और वो सोना ढूंढने के लिए उन कुत्तों को ख़रीदता है और फिर वो सोना ढूंढने के लिए उन कुत्तों को लेकर जाने की तैयारी करता है। लेकिन जॉन उसको ये समझाता है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और तुम्हें अभी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से तुम सबकी मौत भी हो सकती है। लेकिन हॉल जॉन की एक भी नहीं मानता और वो अपने मकसद में निकल जाता है। बग को चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और जिसकी वज़न की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था और वो थक हार कर गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बग को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन उसको ऐसा करने से रोक देता है और फिर वो हेल को एक बार फिर समझाता है कि तुम्हें अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से तुम सबकी मौत हो सकती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानता। फिर जॉन बग को लेकर वहाँ से अपने घर आ जाता है। बग जब बेहोशी से उठता है तो वो अपने आप को जॉन के घर पाता है और फिर जॉन उसको बताता है कि तुम पिछले 3 दिन से सो रहे हो और तुम्हारे सारे साथियों की मौत हो गई है। और उसके बाद जॉन एक बियर बार में जाता है, लेकिन वहाँ पर हेल आ जाता है और हेल जॉन पर अटैक कर देता है और फिर बग जॉन को बचाता है और फिर सबको ये पता लग जाता है कि हेल के पास गन है और वो अच्छा आदमी नहीं है और फिर सारे लोग उसको बार से बाहर निकाल देते हैं। और घर आने के बाद जॉन अल्कोहल ले रहा होता है, लेकिन बग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसकी बोतल लेकर बाहर बर्फ़ में आ जाता है और उसको छुपा देता है और ख़ुद उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन बग को हटाने की कोशिश करता है लेकिन बग वहाँ से नहीं हटता। फिर अगली सुबह जॉन बग को यह बताता है कि मेरा बेटा एक जगह पर जाना चाहता था और अब मैं उस जगह पर जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलोगे। और फिर वो दोनों एक जगह पर चल पड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों एक कश्ती में बैठकर अपनी मंजिल पर चल पड़ते हैं। जॉन और बग दोनों कश्ती में बैठकर जा रहे होते हैं और पानी बहुत तेज़ होता है और बग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि जॉन और बग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और उनको एक बना बनाया घर भी मिल जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है। फिर वो दोनों उस घर को साफ़ करते हैं और उसको रहने के काबिल बनाते हैं। उसके बाद जॉन जब पानी में नहा रहा होता है तो उसको बहुत सारा सोना मिलता है और जॉन और बग दोनों मिलकर उस सोने को ढूंढने लग जाते हैं। बग को एक वाइट वुल्फ नज़र आती है जिसके पीछे पीछे बग चल पड़ता है और जब वो उसके पीछे जा रहा होता है तो उसको एक बियर नज़र आता है जो उसको पहले भी नज़र आ चुका था। बग वाइट वुल्फ से फ्रेंडशिप करना चाहता था लेकिन वो उसको लिफ्ट नहीं करवाती। और फिर एक दिन वाइट वुल्फ अपने पूरे ग्रुप के साथ आती है, लेकिन उसमें से एक वुल्फ पानी में गिर जाता है और वो बहुत बुरी तरह से डूबने लगता है। बाकी सारे वुल्फ उसको बचाने के लिए जाते हैं लेकिन वो बहुत बुरी तरह से डूब रहा होता है और फिर बग वहाँ पर आ जाता है और फिर बग उसकी जान बचा लेता है। वो वुल्फ एक पेड़ के साथ लटका होता है लेकिन बग अपनी जहानत से उस पेड़ को उठा लेता है और ऐसे वो वुल्फ बच जाता है। और जिसके बाद सारे वुल्फ उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो बग से भी दोस्ती कर लेते हैं और बग उनके साथ शिकार पर जाना शुरू हो जाता है और वो कभी मछली और कभी किसी परिंदे का शिकार करके अपने मालिक के पास लेके आया करता है और फिर जॉन और वो मिलकर वो दोनों चीज़ें खाया करते थे।
बग अपना ज़्यादा टाइम अब वाइट वुल्फ गैंग के साथ गुजारता था, जिसकी वजह से जॉन फिर से लोनली फील करना शुरू हो जाता है और वह फिर से अल्कोहल की बोतल उठा लेता है और ये देखकर बग उसके पास आ जाता है। और अगली सुबह बग और जॉन एक जगह पर बैठे होते हैं और बग को वाइट वुल्फ की फैमिली लेने आती है। फिर जॉन उसको कहता है कि तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए और फिर बग उनके साथ चला जाता है और फिर जॉन उनका पीछा करता है और वो क्या देखता है कि बग को उसकी फैमिली मिल चुकी है और वो ये देखकर बहुत खुश होता है। और फिर जॉन वहाँ से जाने का इरादा करता है और वो बग को ये समझाता है कि तुम्हें अब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। और फिर जब वो घर आता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर हेल पहुँचा हुआ है और हेल ने उसके घर को आग लगा दी है। और फिर हेल और जॉन में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और उसके बाद हेल जॉन को शूट कर देता है, लेकिन फिर वहाँ पर बग पहुँच जाता है और फिर वो हेल को उस जलते हुए घर में गिरा देता है। और उसके बाद बग जॉन के पास आता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो अपने मालिक को मरता हुआ देख रहा होता है और ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है। और उसके बाद जॉन बग की गोद में सर रखकर अपनी आखिरी सांसें ले लेता है और उसके बाद जॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह बग उस जले हुए घर के सामने बैठा होता है और फिर वो वाइल्ड वुल्फ उसको लेने के लिए आती है और फिर बग उसके साथ चला जाता है। और उसके बाद कुछ सालों बाद का मंजर दिखाया जाता है और फिर ये दिखाया जाता है कि बग और वाइट वुल्फ ने नई ज़िंदगी शुरू कर ली है और उनके कई बच्चे भी हो जाते हैं। बग ने पूरे तरीके से उस जंगल को अपना लिया था और अब उसने उस बियर से भी डरना छोड़ दिया था। और फिर इस कहानी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। और दोस्तों, बग की ज़िंदगी से हमें ये मिसाल मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलात आए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और इन दी एंड अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, जैसे बग अपनी मंजिल पर पहुंच गया और वो जंगल में अपनी फैमिली बनाने में कामयाब हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया।